किस कांड में हुआ है रामचरितपुर? उत्तरकांड में। भगवान ने कहा मुझे लगता है इस कल्प में, जो कल्प जिस कल्प में मेरा चरित्र चल रहा है, मेरी लीला चल रही है, इसमें तो लंका कांड में ही, लंका में ही रामचरित्र पूर्ण हो जाएगा और केवल लंका कांड तक ही रामचरित होगा। हनुमान जी ने कहा कारण क्या है? कारण यह है कि उत्तरकांड का संबंध अयोध्या से है। बोलो कहां से है? जल्दी बोलो। अयोध्या से है। उत्तरकांड अयोध्या से ही शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो भाई। लंका से कोई लेना देना नहीं है। उत्तरकांड कहां से शुरू हुआ? अयोध्या से। भगवान ने कहा जब मैं अयोध्या पहुंच ही नहीं पाऊंगा तो उत्तरकांड कहां से शुरू होगा? हनुमान जी ने कहा कि आप क्यों नहीं पहुंच पाएंगे अयोध्या? आप अयोध्या की दूरी तय कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी थी। लंका से अयोध्या की कितनी दूरी है? अयोध्या से द्रोणागिरि पर्वत की कितनी दूरी है? भगवान ने कहा आप ये बताइए मैं बूटी कहां से लाया था? अयोध्या होते हुए लाया था कि नहीं? हाँ, पर्वत को ही हाथ में रख के लाया था, उसी में बूटी थी, लेकिन अयोध्या होते हुए आया था। बीच में ही तो अयोध्या मिली थी, कोई और अयोध्या तो नहीं है दूसरी, वही अयोध्या है। भगवान ने कहा नहीं नहीं वही अयोध्या है। कितनी देर में आ गया था मैं द्रोणागिरि पर्वत लेकर प्रभु? आप को तो याद होगा। भगवान राम ने कहा समय से पहले आ गए थे, और समय से बहुत पहले आ गए थे, थोड़ा नहीं बहुत पहले आ गए थे। हनुमान जी ने कहा वो तो प्रभु आपने थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा संकेत दे दिया था तो इतना विलंब भी लग गया था, नहीं तो मैंने सुखैन वैद्य को उत्तर दे दिया था। सुखैन वैद्य तो बार बार कह रहा था ना कि कितना ही फास्ट गति से चलोगे तब समय से नहीं आ पाओगे, कितना फास्ट गति से चलोगे तब समय से नहीं आ पाओगे, बहुत दूर है द्रोणागिरि पर्वत। हनुमान जी ने कहा अच्छा फास्ट गति से चलूंगा तो नहीं आ पाएगा द्रोणागिरि पर्वत। संजीवनी बूटी कहे नहीं, संजीवनी बूटी बहुत दूर है, नहीं आ सकती है, मैं जानता हूं ना। हनुमान जी ने कहा कि बता दूं मैं कितने जल्दी लेके आ जाऊंगा? बताओ। कहे कि आप रसायन तैयार करते हो लंका में, हाँ हम आपको इंतजाम दे रहे हैं, आप जो है तेल गरम करिए पहले। तेल गरम? हाँ करिए ना। अच्छा भैया तेल गरम किया गया, तेल आप कहो महाराज तेल कहां से आ गया? वो तो समुद्र का तट था, क्या मार्केट था वहां के तेल मंगाया गया? वहां समुद्र के किनारे खेती होती थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं हनुमान जी सुखैन वैद्य का मकान ले आए थे, मकान के अंदर तेल नहीं मिलेगा? क्यों मकान के अंदर तेल नहीं होगा क्या? मकान के अंदर क्या नहीं होगा? सोचो जरा, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। मकान के अंदर सुखैन वैद्य का क्या लाए थे? सुखैन को लाए थे कि मकान लाए थे? जल्दी पूरा मकान ले आए थे कि नहीं? और जब मकान ही आ गया तो चाहे जो कुछ ले आओ अंदर से, उसमें सारा सिस्टम गर्म करने का आइटम भी होगा, होगा कि नहीं होगा? सब कुछ जब घर ही आ गया पूरा। घर नहीं आता तो संदेह था। क्यों कैसी बात कर रहे? तेल कहां से आया, कैसे गर्म हुआ, क्या क्या शंका करना जब घर ही आ गया पूरा। घर आ गया पूरा, और घर ही नहीं आया, घर भर आ गया, घर भर आ गया। पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, सुखैन आ गया, घर आ गया, मटेरियल सब आ गया, डिस्पेंसरी पूरी, सब दवाएं सब आ गया। हाँ नहीं तो बहाना करता कि क्या बतावे हमको ले आए, डिस्पेंसरी तो वही है, दवाएं तो वही रखी। लेकिन एक बहाना कर दिया उसने, क्या वास्तविकता भी थी, क्या है कि संजीवनी नहीं है, संजीवनी बूटी नहीं है। क्यों संजीवनी क्यों नहीं है? जब सब कुछ है तो संजीवनी क्यों नहीं है? याद रखना संजीवनी औषधियों में जीवंत देती है, यह संजीवनी का महत्व है। क्या देती है? जीवंत देती है, मुर्दे में प्राण फूंकती है संजीवनी। तो वैद्य था, उसके पास संजीवनी बूटी नहीं थी, वो रास जानता था, पता जानता था कि संजीवनी बूटी कहाँ है, तो अपने पास क्यों नहीं रखता था?
याद रखना, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। संजीवनी है तो, लेकिन न तो अश्विनी कुमार के पास है प्यारे, वो संजीवनी की बात कर रहा हूं। वैसे अश्विनी कुमार तो मुर्दे में भी प्राण फूंक देते हैं, ये उनमें क्षमता है। लेकिन आप सबके लिए मैं कह रहा हूं, वो देवताओं के लिए सुलभ है। लेकिन नरलीला अगर भूतल पर होगी तो अश्विनी कुमार वाली संजीवनी नहीं आएगी, क्योंकि वो स्पेशल कोटे के लिए, किसके लिए है जल्दी बोलो? वो देवताओं के लिए है। स्वर्ग का राज वैद्य है ना अश्विनी कुमार। लेकिन भूतल पर जब नरलीला होगी तो एक ही बात कहना चाहता हूं, वो किसी वैद्य के पास नहीं है संजीवनी। वो संजीवनी तो श्री हनुमान जी के हाथ में है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के हाथ में है संजीवनी। बोलो, है हनुमान जी के हाथ में कि नहीं संजीवनी? और आपने देखा भी, उतरे जब लंका में तो हाथ में क्या लिए थे? संजीवनी। सुखैन वैद्य भी नहीं जा पाया वहां तक जहां हनुमान जी पहुंच गए। कोई नहीं पहुंच पाया जहां हनुमान जी पहुंच गए। इतने बड़े बलवान बुद्धिमान जामवंत जी महाराज थे, लेकिन संजीवनी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन संजीवनी तक कौन पहुंचे बोलो जल्दी? हनुमान जी पहुंचे। केवल हनुमान जी के हाथ में है संजीवनी। और याद रखना, कलयुग में ये राम कथा संजीवनी है। सुजन सजीवन मूरी सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई। बोलो, स्पष्ट है कि नहीं? राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। ये राम कथा ही संजीवनी है। आज तुम संजीवनी का पान कर रहे हो। राम कथा के माध्यम से संजीवनी पिला रहा हूं। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। बोलो, इस चौपाई का क्या अर्थ करोगे? यही अर्थ होगा कि नहीं होगा? तो किस संजीवनी की बात कर रहे हो? अश्विनी कुमार के पास जो संजीवनी है वो नहीं, जो हमारे पास संजीवनी है। और याद रखना, हमारे वैद्य कौन हैं? जो समस्त रोगों का उपचार करते हैं। अगर हमारे कोई वैद्य हैं जिनके पास संजीवनी है, तो सुखैन वैद्य नहीं है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। हमारे वैद्य हनुमान जी हैं और कोई नहीं। कौन है? हनुमान जी। नासे रोग हरे सब पीड़ा। और ये संजीवनी किसके हाथ में है? हनुमान जी के हाथ में है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करना। हनुमान जी से सुखैन ने यही कहा था कि और सब है लेकिन संजीवनी नहीं है। तो कहे तेल है कि नहीं? अरे कहे तेल तो है, तेल को गर्म करो। सुखैनी से कहा, सुखैन ने तेल गर्म कर। आई थी ना पत्नी, सब आए थे, सिस्टम पूरा आया था। कहे तेल गर्म कर। एक बंदर बोला, क्या बात है, क्या पूरी पराठा आइटम बन रहा है क्या? बहुत लंबी यात्रा। अरे बोले चुप रहो, अभी चुप रहो, तेल गरम करो। सुखैन ने कहा, तेल गरम हुआ। हनुमान जी ने कहा, ये बताओ खोलने लगा? कि हाँ खोलने लगा। सरसों है? अच्छा, वैद्यों के पास सरसों भी रहती है, रहती कि नहीं वैद्यों के पास? क्या अलसी, सरसों, ये वैद्यों के यहाँ ही मिलता है सब। बोलो, मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे यहाँ तो औषधालय है, तो हम जाते हैं कभी कभी निरीक्षण करने के लिए। बड़े महाराज जी के नाम से औषधालय है, श्री सदगुरु प्रेम पुजारी दास औषधालय। निःशुल्क औषधियाँ वितरित होती हैं आयुर्वेद की। सबसे महंगी दवाएं आती हैं आयुर्वेद की, लेकिन निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है। महाराज जी की कृपा से चल रहा है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, चाहे औषधालय में सहयोग करो, चाहे भोजनालय में सहयोग करो, चाहे गौशाला में सहयोग करो, जिसमें आपकी रुचि हो करिए। और वो श्रद्धा की बात है, कोई वैसा दबाव उबाव नहीं। हमारे पूज्य बाबा जी महाराज बैठे हुए हैं, श्री 1008 श्री राम बालक दास जी महाराज। आज आप घोषणा कर रहे हैं कि 51 किलो चना, 21 किलो चना, या 5 कुंटल गेहूं, 1 कुंटल गेहूं, 51 किलो गेहूं। आज से 4 साल पहले से ही हमारे पूज्य बाबा श्री राम बालक दास जी महाराज 11 कुंटल चना प्रतिवर्ष कामतानाथ भोजनालय में भिजवाते हैं। कामतानाथ मंदिर में
संतों के लिए, दीन दुखियों के लिए बाल भोग, चने का बाल भोग मिलता है ना। हमारे पूज्य महाराज बैठे हैं, आप कहना क्या चाहते? कहे मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले जो है तेल को खौलाओ, ठीक है, कोई रसायन तैयार करना है। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही आप सुनिए। कहे तेल को खौलाऊंगा तो कोई रसायन तैयार कर रहे हैं क्या आप? हनुमान जी ने कहा कि देखिए मेरे पास जो भक्ति है, प्रभु भक्ति, राम भक्ति, वो सबसे बड़ी रसायन है। लेकिन आपने जो गति की बात कही कि कितने जल्दी आ सकते हो, तो हनुमान जी ने कहा आप सशंकित ना हो, आप तेल को जब खौलने लग जाए तो कहे तेल तो खौलने लगा है। कहे आपके पास सरसों होगी, वैद्य हैं तो सब मकान के अंदर सरसों, कहे यहाँ सरसों भी है। तो कहे आप अपने हाथ में वैद्य जी सरसों रखिए, सरसों के दाने रखिए। सुखेन ने कहा ठीक है। अब आप खौलते हुए तेल में सरसों के दाने डालिए। तो सुखेन ने कहा कि संजीवनी बूटी बनके तैयार हो जाएगी क्या? कहे पहले सुनिए तो। हाँ बताओ। कहे आप खौलते हुए तेल में सरसों के दाना डालेंगे और सरसों का दाना होगा चट, और मैं संजीवनी बूटी लेके आ जाऊंगा पट। बस इतना ही टाइम लगेगा। बोलो। सुखैन वैद्य चरणों में गिर पड़ा, कहता है कि मैं जानता हूं कि राम की कितनी बड़ी महिमा है, और आज मैं समझ गया हूं कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके हाथ में रसायन है, आपके हाथ में औषधियां हैं। ये तो एक बहाना है कि द्रोणागिरि पर्वत जाना है और संजीवनी बूटी को लाना है। नहीं नहीं, ये संजीवनी द्रोणागिरि तो बहाना है, अयोध्या का दर्शन कराना है प्रभु राम को, इसलिए आपको द्रोणागिरि पर्वत पहुंचाना है, अयोध्या का दर्शन। तो बोलो इस यात्रा में हनुमान जी को किसका दर्शन हुआ? अयोध्या धाम का दर्शन हुआ। तो संजीवनी तुम्हारे लिए क्या है? राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। तुम सबके लिए संजीवनी राम कथा है, इससे तुम्हें जीवंत मिलता है। अच्छा बोलो भाई, निराशा जब होती है तो उस समय ये लगता है कि अब तो जीवित रहने की जरूरत नहीं है। जब निराशा लगती है तो उस समय बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं कि अब जीवित रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, उस समय राम कथा संजीवनी बन करके आपके सामने आती है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य ने साहेबपुर के उस दिव्य राम कथा मंच पर कहा था कि जिस दिन जिंदगी निराशा में बदलने लगे उस समय तुम राम कथा को याद कर लेना, ये संजीवनी बन करके तुम्हें उबार लेगी। राम कथा तुम्हें चैतन्यता प्रदान करेगी, तुम्हारी उदासीनता को दूर करेगी। ये वो राम रसायन है। हनुमान जी ने कहा सरकार संजीवनी बूटी लाया मैं, अयोध्या तो मध्य में मिली थी, द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़ के लाया, आपको मैं अयोध्या नहीं पहुंचा सकता हूं समय से। भगवान ने कहा मुझे विश्वास है कि पहुंचा सकते हो, तो आप उदास मत हो, आप तो चलिए मेरे साथ, मैं आपकी सेवा में हूं। भगवान ने कहा हनुमान बात यह है कि सेवा में आप हैं और आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। इस लंका के सम्रांगण में जो कार्य आपने किया है वो कार्य किसी ने नहीं किया है। लेकिन सत्य तो यह है, ये जितने बानर भालू हैं ये सब सखा है, ये सब सखा है। इन सबको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं? लेकिन एक बात पर यकीन दिलाओ, वो ये कि मैं सबके साथ जाऊं। सबका साथ सबका विकास, एक सूत्र चला है ना, सबका साथ सबका विकास। बहुत अच्छा सूत्र है, ये होना भी चाहिए।
प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। भगवान राम ने कहा कि सबका साथ, ये वानर भालू जितने हैं इन्होंने मेरा साथ दिया है, इसलिए ये सब हमारे साथ चलें। अच्छा बोलो भैया, जब सब का साथ होगा तब रामराज जाएगा कि नहीं आएगा? हैं? सबका साथ होगा तो क्या आएगा? रामराज जाएगा। रामराज, सबके साथ रहूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। बस एक काम करो, क्या? भरत के प्राण बचाओ। किसके प्राण? भरत के। भरत अधीर हो रहा है और मुझे विश्वास है कि तुमने लक्ष्मण के प्राण बचाए तो भरत के भी प्राण तुम बचाओगे। इसलिए अब विलंब मत करो, भरत के प्राण बचाओ। अयोध्या जाओ, भरत को संभालो, भरत को संभालो। एक बात आपको बतावें, भरत जी कितने महिमा मंडित हैं। भगवान राम को इतनी चिंता है भरत की, इतनी चिंता है कि भरत ने कहीं अगर प्राण खो दिए तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, अयोध्या ही नहीं जाऊंगा, मैं त्याग कर दूंगा अयोध्या का। लक्ष्मण जी के लिए भी कहा था कि जय हो अवध कवन मोहलाई, नार हेतु प्रिय बंधु गमाई। लेकिन भरत को मैंने चित्रकूट में वचन दिया था कि भरत, मैं अवध में अवध के अंतर्गत आऊंगा, लेकिन हनुमान मैं इन सबको छोड़ के नहीं जा सकता हूं। अगर तुम भरत को संभाल सकते हो तो संभालो। हनुमान जी ने कहा मैं तो आज्ञा शिरोधारी करता हूं, आप कहें तो मैं अयोध्या चला जाऊं, भरत जी महाराज को संभालूंगा। क्यों नहीं, आपकी आज्ञा मिलनी चाहिए। हाँ मेरी आज्ञा है, जल्दी जाओ, विलंब मत करो। और वास्तव में हनुमान जी ने जब देखा अयोध्या में तो अयोध्या खाली थी, कोई था ही नहीं अयोध्या में। हनुमान जी ने सोचा कि लगता ऐसा है कि अयोध्या खाली हो गई तो कोई घटना घट गई, कोई घटना घट गई, बहुत बड़ी घटना घटी। हनुमान जी के नेत्र बंद हो गए, देखा ओहो पूरी अयोध्या नंदग्राम में पहुंच गई है, क्योंकि मेरी मुलाकात भरत जी से अयोध्या में नहीं हुई थी, 14 किलोमीटर दूर नंदग्राम में, तो मुझे नंदग्राम जाना चाहिए। पूरी जनता नंदग्राम में पहुंच गई। हनुमान जी मारुत तुल्य वेगम नंदग्राम में पहुंचे, और जैसे नंदग्राम में पहुंचे भरत जी की अश्रुधारा से एक समुद्र बन गया। वो कौन सा? विरह का समुद्र है। किसका समुद्र बना है? विरह का समुद्र बन गया। इतने आंसू निकले कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि विरह समुद्र बन गया। राम विरह सागर राम विरही सागर भरत मगन मन होत, विप्ररूप धरि पवन सुत आए गए जन पो।